इतिहास की एक ऐसी घटना में ले चलता हूँ जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। घटना जुड़ी है इस मंद्राचल पर्वत और वासुकी नाग से। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। यह है ऐतिहासिक और पौराणिक समुद्र मंथन, जिसमें एक तरफ असुरराज बलि और दूसरी तरफ देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार समझौता किया और समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें मंद्राचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस असुरारी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने कहा, हम किसी से शक्ति में कम नहीं, हम मुख की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। इस तरह देवताओं और असुरों ने समुद्र को मंथना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक कर 14 रत्न निकले। कुछ रत्न असुरों के हिस्से आए तो कुछ पर देवताओं का आधिपत्य हुआ। तो आइए आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं विष और अमृत, असुर और देवताओं से भरी इस अद्भुत नृत्य नाटिका। वो देखिए, हम सभी के बीच आगमन हो चुका है असुरों का। से निकला
के पश्चात जो दूसरा रत्न निकला वो था कामधेनु गाय। एक ऐसी गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और ये कामधेनु गाय ऋषि वशिष्ठ ने अपने पास रखी और स्वर्ग की ओर देवताओं की ओर गई। कामधेनु गाय के पश्चात तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा रत्न निकला, जो कि राजा बलि को मिला। अर्थात उच्चैश्रवा घोड़ा रत्न दानवों के हिस्से में गया। और इसके पश्चात निकला ऐरावत हाथी, जो कि भगवान इंद्र के पास गया, अर्थात जिसे देवताओं की ओर स्थान मिला। और इसी तरह समुद्र मंथन निरंतर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और फिर समुद्र मंथन में से निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु जी ने अपने हृदय में धारण किया। इसी प्रकार कल्प वृक्ष निकला, जो कि देवताओं ने स्वर्ग में लगाया। और फिर निकली रंभा अप्सरा। अप्सरा के पश्चात समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु को चुना और उन्हीं के साथ चली गई। और उसके पश्चात समुद्र मंथन से निकली वारुणी देवी, जो कि दानवों की तरफ गई। और फिर निकले चंद्रदेव, चंद्रमा, जो कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। और इसी तरह फिर समुद्र मंथन में अगला रत्न निकला पारिजात वृक्ष का, जो कि देवताओं की ओर गया। 5 जन्य शंख, जिसे विष्णु जी ने धारण किया। और अंत में वह क्षण आ ही गया जिस उद्देश्य को लेकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन के लिए सारा प्रयास किया था। और हाथों में सुंदर सा अमृत कलश लिए प्रकट हुए धन्वंतरी जी। सभी के चेहरे पे एक अद्भुत मुस्कान थी उस अमृत कलश को देखकर। लेकिन ये क्या, आखिरकार असुरों ने अपनी धूर्तता का परिचय दे दिया और धन्वंतरी के हाथों से कलश लेकर एक असुर भाग गया। और तब सभी देवता बहुत परेशान हुए। आखिरकार सभी देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास। और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी के रूप में असुरों के पास जाकर उन्होंने यह सुझाव दिया कि वे अमृत उन्हें बांटेंगी, लेकिन देवताओं को भी दैत्यों की सभा में बुलाया जाए। और मूलमती दैत्य मोहिनी की बातों में आ गई और उन्होंने देवताओं को भी अपनी सभा में बुलाया। फिर क्या था, मोहिनी ने अपना जादू
अमृत मंथन। छलियों को छलना कोई गलत बात नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहिनी ने देवताओं को तो अमृत पान कराया किंतु दैत्यों को नहीं। और यह बात किसी एक दैत्य को समझ में आ गई और उस दैत्य ने देवता का रूप रखकर देवताओं की पंक्ति में शामिल होकर अमृत पान कर लिया। किंतु यह बात जब मोहिनी को अर्थात भगवान विष्णु को पता पड़ी तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने चक्र से उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया और वही राहु और केतु के रूप में आज जाना जाता है। तो साथियों, आज हमने कथा देखी समुद्र मंथन की। यूं तो कथाएं अनंत हैं और कहा भी जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। तो अगर इस तरह की पौराणिक कथाओं के बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो शायद समय का पता ही नहीं चलेगा और कथाएं निरंतर चलती जाएंगी। किंतु आज के लिए इतना ही। आपको आश्वासन देते हैं कि अगली बार फिर कभी किसी और कथा को लेकर आपसे हम अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।